हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी गुड़ के लड्डू बनाने की रेसिपी। मैं कोई ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल कुक हूँ जो एकदम प्रॉपर मेथड के साथ शेयर करूँ, पर मैंने जिस तरीके से बनाया मैं शेयर कर रही हूँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, सेकंड टाइम मैंने कैसे बनाया वो मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल में दिखाया है। तो सारे मसाले जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो ले लिया था मैंने। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स तो ऐड किए हैं, बाकी भी जो सीड्स होते हैं वो ऐड किए हैं सारे, और भी कई चीज़ें हैं। जैसा मैंने एक्स्ट्रा मूंग दाल डाला है जो हेल्दी होता है बच्चों के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं मूंग दाल को रोस्ट कर रही हूँ, और भी कई चीज़ें हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। और मूंग को रोस्ट करने के बाद मैंने मेथी डाली है। फर्स्ट टाइम बना रही थी ना, तो क्वांटिटी की इतनी मुझे आइडिया नहीं था, पर थोड़ा थोड़ा डाला। मुझे लगा मेथी थोड़ा और डालना चाहिए क्योंकि ठंड में मेथी फ़ायदा करती है। और अब यहाँ मैं अलसी को रोस्ट कर रही हूँ। और मेथी का जैसे लेडीज़ें खाती हैं लड्डू, तो कमर दर्द होता है, लेडीज़ों को प्रॉब्लम होती है कमर की, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है, इसलिए मैंने मेथी वगैरह सब डाल दिया था। और एक सब्सक्राइबर हमसे पूछ रही थी कि क्या गुड़ के लड्डू में करायल भी डालते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि करायल जैसे हर जगह का, हर एरिया का अपना अपना तरीका होता है बनाने का। हमारे यहाँ आपसे बताऊँ कि जब डिलीवरी होती है ना, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ 5 प्रकार के लड्डू बनते हैं। चंसूर के, हल्दी के, सौंठ के, गुड़ के, करायल के। जिसमें गुड़ तो कॉमन रहता है, पर बाकी चीज़ें भी ऐड होती हैं। चंसूर को मुझे यहाँ जब मैं सामान लेने गई थी तब उन्होंने बताया हालू कहते हैं। तो एक लिस्ट मैं लास्ट में पूरी ऐड कर दूंगी कि मैंने मिलाया क्या क्या था। और अब मैं यहाँ अलसी को पीस रही हूँ, और मिक्सर में मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था, पहले उसको कूट लिया था मेथी और मूंग को, और फिर मिक्सर में भी इसको ग्राइंड कर दिया था, तो अच्छा फाइन पाउडर बन गया था। मूंग मैं अपनी चॉइस से मैंने ऐड किया क्योंकि मुझे इसे पूरी तरह से हेल्दी बनाना था। तो पहले इसे, और इधर देखिए सौंठ जो होता है ना, जिंजर पाउडर भी आता है, लेकिन इस सौंठ का अलग टेस्ट रहता है, इसलिए मैंने सौंठ इस तरह ऐड किया। और अब यहाँ मैं मेथी और मूंग का जो मैंने उसको हल्का दरदरा कर लिया था, फिर इसमें फाइन पाउडर बन गया था। तो मूंग मैंने अपनी अकॉर्डिंगली मिलाया क्योंकि बच्चों के लिए हेल्दी होता है, तो जितना हेल्दी चीज़ें मिला सकें अपन। वैसे जनरली पहले देखा हमारे यहाँ तो लड्डू बनते हैं जब डिलीवरी होती है, पर अब ठंड में आप लड्डू खाओ, बहुत हेल्दी होता है और बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है ठंड से बचने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं जो गर्म होती हैं। जैसे ये करायल है, तो इसको मैंने हल्का रोस्ट किया था, भूना था। और अब मैं ट्राई करूँगी जब मैं इससे, मतलब नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी ना, तो प्रॉपर क्वांटिटी के साथ मैं शेयर करूँगी। जब कहते हैं ना, कोई भी चीज़ बनती नहीं है पर बनाते बनाते आपको आइडिया आ जाता है। और इसमें तो आप जितना चाहे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर लें, और सौंठ वगैरह रहता है, इसका भी टेस्ट अच्छा आता है। हमारे यहाँ करायल का लड्डू बनता है। और मैं तो बताऊँ, जब मेरा टाइम था, डिलीवरी हुई थी मेरी, तो मैंने मिक्स लड्डू बनवाया था। उसमें हल्दी, चंसूर, अलसी, करायल सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी, तो एक अच्छा टेस्ट के साथ लड्डू बनता है। तो उस तरह मैं बना रही हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं सारे सामानों की लिस्ट ऐड करूँगी, जिससे समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या सामान टोटली इसमें मिलाया है। नहीं पीसना पता है, चिपक रहा है, मेहनत लगानी पड़ती है। हाँ, ऐसा नहीं कहते ना कि वो लोढ़ा सिलोटी से उठना नहीं चाहिए, तब जाकर महीन पिसता है। ऐसा कैसे? देखिए ना, मैं कहाँ उठा रही हूँ। टाइम होगा इस तरह, देखिए चिपक गया है पूरा। तो इतनी ही हो गया, मुझे अंदाज़ा नहीं मिल रहा क्या कैसे कितना डालना है। घर वालों से तो वो कैसे बताएंगे? वो भी तो सब, वो उनका अंदाजा रहता है। ग्राम तो अंदाजा देख ग्राम वाले नहीं रहते। बता देंगे। यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने पहले घी में रोस्ट किया है, फिर इसके बाद उसको एटलीस्ट मैं कहूँगी एक पाउडर फॉर्म में ही डाला है, क्योंकि कट करके डालते हैं तो कहीं, मतलब किसी को काजू पसंद है, किसी को बादाम पसंद नहीं है बच्चों में, तो वो अलग कर देते हैं। इसलिए मैंने इसका पाउडर ही बनाया है, मतलब थोड़े बहुत, ना कहें कि पीसेस रह जाते हैं, अदरवाइज़ इसका पूरा पाउडर मैंने बना लिया और मिक्स किया। और बच्चे खा भी अच्छी तरह से रहे हैं। तो ये देखिए, काजू को इस तरह क्रश कर लिया है मैंने। अभी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी ना, तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी की कोई चीज़ नहीं ली थी। मतलब मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स, आपसे सही बताऊं कि 250-250 ग्राम के सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे। और अब मैं यहाँ गोंद को भी रोस्ट कर रही हूँ।
घी आप जितना डालना चाहो उतना है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने ज़्यादा घी नहीं ऐड किया। ऑलरेडी वेट गेन हो रहा है तो घी ज़्यादा खाना कहीं ना कहीं फिर वो कुछ ज़्यादा ही फ़ायदेमंद ना हो जाए। अखरोट मुझे पता नहीं डालते कि नहीं डालते, इन्होंने कहा शायद नहीं डालते, तो मैं इतना डाल रही हूँ। सबसे ज़्यादा फायदेमंद इसमें यही चीज़ है, गुड़। अब ये मखाने को भी रोस्ट कर लिया था और सब चीज़ों का पाउडर बन गया था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है असली मेहनत का काम, गुड़ को कूटना। और छुआड़े भी बहुत टफ हो जाते हैं कूटना। और किशमिश होता है ना, इसमें मैंने मिस्टेक कर दी थी, किशमिश को रोस्ट तो किया था और उसे पीस दिया था, तो एकदम बिल्कुल चिपक कर एक हलवा टाइप का बन गया था। फिर कैसे ही मैंने मिक्स किया, फिर मुझे लास्ट में समझ में आया कि उसे या तो आप कट कर करके डाल देते या तो खड़ी किशमिश ही डाल देते। तो यहाँ दोनों लगे हुए हैं बड़ी शिद्दत से गुड़ का लड्डू बनाने में। और सारा जो गुड़ था मैंने कूट लिया था, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 3 kg के समथिंग ऐसे गुड़ मैंने लिया था। और सबसे पहले मसाला मिक्स करूँगी। इसमें हल्दी भी ऐड किया है मैंने। मैं आपको एक बार लिस्ट बताती हूँ डिटेल में। हल्दी हो गया, चंसूर हो गया, करायल हो गया, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता और पोस्ता दाना जिसे खसखस कहते हैं, वो भी आप रोस्ट करके और घी में रोस्ट करके और फिर ऐसे ही डाल दें, उसे कोई भी पीसना उसना नहीं है। और सतावर, मुलैठी नहीं, सफ़ेद मूसली, कई चीज़ें ऐड हैं। मैं एक लिस्ट मिल जाएगी मुझे अगर, तो मैं ज़रूर वहाँ जब हम लेने गए थे गुड़ का सामान लड्डू बनाने का, तो वहाँ भैया के पास पूरी ऑलरेडी लिस्ट रहती है ना, तो उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग सब दे देते हैं। उस लिस्ट में अजवाइन भी थी, पर मैंने अजवाइन नहीं ऐड किया था, मुझे उसका टेस्ट नहीं पता कैसा आएगा। वही ना, मैंने बताया पहले भी कि सब हर एरिया का अपना अपना तरीका होता है बनाने का, और वो टेस्ट भी लगा रहता है मुंह में। जैसे यहाँ करायल सबकी जगह नहीं ऐड होता, पर ट्राई करना चाहिए मुझे लगता है। अजवाइन मैं भी ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम, थोड़ा सा मिक्स करके कैसा टेस्ट आता है। टेस्ट तो नहीं पता पर फ़ायदा तो ज़रूर करता होगा। गुड़ कैसे फैलाई? वैसे ना बनेगा अभी ये पूरा। अभी मैंने सिर्फ जो ड्राई फ्रूट से जो भी मसाला था ना वो बनाया है, और अब इसमें करेंगे मिक्स गुड़। मुझे लगता है गुड़ कम है, ड्राई फ्रूट ज़्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं। शुगर बढ़ाना है क्या ज़्यादा गुड़ खा करके? अरे गुड़ क्या, क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अब इनको बढ़िया कूटो। हमको लगता नहीं तुम लड्डू बना पाओगी, ऐसा शक हो रहा है मुझको। ये लड्डू लड्डू का रूप नहीं ले पाएगा। वो पता तो है, तो पहाड़ जैसे तिल की पंजीरी जैसे खा लेना, कोई बात नहीं। जाना तो आज रिजल्ट मेरे लड्डू का यही होता है, पंजीरी जैसे खाना। वह हमको लगी रहा पंजीरी खाना पड़ेगा। घबराए हुए को मुझे दे देना कम वाला। फाइनली लड्डू अभी बध जाए, बनने की कगार, बन जाएगा। बस इसमें घी ऐड करते हैं। तो फाइनली सस्पेंस में रहते रहते आगे का सस्पेंस खत्म हुआ कि मुझे लग रहा था कि लड्डू ये बधेंगे नहीं, तो शेप नहीं ले पाएंगे। पर मुझे पास हुई कि फेल की पास बेस्ट? पास पास कितने नंबर से? 200%। अब वो खाने के बाद अभी 90 नंबर है। तो खा के बता दीजिए ना। 10 खाने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा क्या, गरम थोड़ी है। अभी नहीं, थोड़ी देर में खा के बताते हैं। अभी तो मैं सच बताऊं कि इसमें कितने लड्डू बनेंगे? 2 kg बनेंगे। हाँ, 2-2.5 kg आराम से। अब पता चला इसके पीछे मेहनत कितनी है, खर्चा कितना है। जब हम लेने जाते हैं ना तो वो इतना महंगा लड्डू मिलता है। हाँ। मैं सच बताऊं, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जब मैं लड्डू बना रही थी, और लगा नहीं था इतने अच्छे लड्डू बन जाएंगे मुझसे।
और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि नहीं अब नेक्स्ट टाइम तो और बेटर बनेगा, बेस्ट बनेगा। तो देख रहे थे बहुत अच्छे तरीके से एकदम बंध रहे थे लड्डू, और घी की मात्रा भी एक मैंने बराबर रखी थी ना, तो उसके कारण ठंड में तो अच्छे बन भी जाते हैं। तो फटाफट से मैंने जल्दी जल्दी इतने लड्डू बना दिए थे, और बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम खुद से बनाया। बल्कि ये बोल रहे थे घर वालों से, मम्मी लोग से पूछ लो, तो मैंने कहा नहीं, इस बार मैं अपने से बनाऊंगी। और मम्मी लोग भी क्या होता है ना कि उनका कोई ऐसा नाप तोल का नहीं रहता, उनका एक्सपीरियंस इतना रहता है कि वो अंदाजे से उनका हर सामान परफेक्ट डलता है, ग्राम से नहीं रहता है कितने ग्राम क्या कितने ग्राम क्या। मेरे साथ साथ इनको भी उतनी खुशी हो रही थी, कह रहे थे लग नहीं रहा था कि तुम बना पाओगी, क्योंकि मीठे के आइटम में मैं सच बताऊं कि मैं बाकी चीज़ें बना लेती हूँ, लेकिन स्वीट्स वगैरह में उतनी परफेक्ट नहीं हूँ। तो बस ये भी काफ़ी खुश हो रहे थे कि हाँ फाइनली बना लिया मैंने। तो मैं खा के इनको बता रहा हूँ कि कैसे बने हुए हैं, टेस्ट ले करके, है ना। बस बाकी कल सफर के लिए भी रखे रहेगा। सोंठ कम है, हाँ सोंठ कम। कैसे है? अच्छा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम बनाएंगे। हाँ ठीक है ना, अच्छा बना है। सोड डाल देती हूँ, हाँ मार्केट वाला है थोड़ा सा। ज़्यादा खाना है और जाने। तो फाइनली बन गया लड्डू। हाँ लड्डू खाने की हिम्मत ही नहीं बची। ये बड़ी मेहनत के बाद बने ये लड्डू, टोटल बन गए पूरे, और हिम्मत नहीं है। तो चलिए अब जाते हैं, थक गए हैं, पता नहीं ये ब्लॉग कंटिन्यू होगा नहीं होगा। चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना, लड्डू खाने आ जाना, ढेर सारा प्यार देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। हालत ख़राब हो गई भी ये लड्डू बनाते बनाते, मेहनत है भाई। एक ही लड्डू मिलेगा, कोई आएगा भी तो एक लड्डू से ज़्यादा नहीं दूंगी, बहुत मेहनत लगी है। मजाक कर रही हूँ, चलिए ठीक है, बाय बाय।